अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए कराम के किरदार पे ये चौथा एपिसोड आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। और इसमें हम खास तौर से बात करेंगे तो ज़कात के और खैरात के बारे में, उसमें उलमाए कराम का क्या किरदार हो सकता है। इस्लामी निज़ाम में जो सबसे अहम और सबसे बुनियादी निज़ाम ज़कात है, जो कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम में से है, और ये हमारी माशियत को मजबूत बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस ज़कात को किस तरह से हम रेगुलेट करें, इस ज़कात के लिए हम किस तरह से मुनज़्ज़म करें ताकि जो हमारे समाज के ज़रूरतमंद हज़रात हैं, उन तक वो पहुँच सके और मुआशरे में किसी भी को भी गुर्बत का सामना, भुखमरी का सामना ना करना पड़े। कहा जाता है कि जो सही ज़रूरतमंद लोग होते हैं, वो चूँकि इतने बाइज़्ज़त होते हैं, इतने गैरतमंद होते हैं कि उन तक तो ज़कात की रकम पहुँच नहीं जाती है, और ज़कात की रकम पहुँचती है कुछ फलाही इदारों में, कुछ मदरसों में, कुछ इस तरह की तंज़ीमों में, जहाँ से कि इससे जो ज़रूरतमंद अफ़राद हैं, उन तक वो बहुत पहुँच नहीं पाती है। तो इसलिए उलमाए कराम इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और बहुत हद तक वो ये किरदार अदा कर भी रहे हैं, लेकिन मज़ीद इसमें तक़वियत की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात ये है कि एक तो हर मोहल्ले में एक कमेटी होनी चाहिए, जिसे कि हम मोहल्ला कमेटियां बना कह सकते हैं, और वो उलमाए कराम के ज़ेरे निगरानी मस्जिद से वो ऑपरेट होती हों। उस मोहल्ला कमेटी का काम है कि वो जो उस मोहल्ले में गरीब अफराद हैं, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, जिनको कि उस ज़कात की रकम की ज़रूरत है, उसकी एक लिस्टिंग हो, उनके एड्रेसेस हों, उनके फ़ोन नंबर्स हों, ताकि और वो वहाँ तक पहुँचाया जाए उलमाए कराम तक, ताकि उस मोहल्ले कमेटी के ज़रिए ज़कात की रकम को वहाँ उन तक पहुँचाया जा सके। फिर इसके अलावा ये है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि माली ख़वानदगी, कि माल के बारे में कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, इसकी जो नॉलेज है वो हर इंसान को होनी चाहिए। हमें ज़कात में कैसे निकालना है, ज़कात कैसे निकालना है, उसकी क्या शरह होनी चाहिए, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, किन-किन लोगों तक पहुँचाना है, किन-किन लोगों को नहीं देना है। ये तमाम मालूमात हर इंसान तक पहुँचाने के लिए उनके लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ रखने चाहिए, माली ख़वानदगी के, फाइनेंशियल लिटरेसी के, और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज़, और वो तमाम तलबा तक, मदर्स तक, पेरेंट्स तक, और जो हमारे ज़िम्मेदार अफ़राद हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, इन सब तक उस कोर्स को पहुँचाने की ज़रूरत है। फिर ये कि माल कहाँ से आ रहा है, ज़कात की रकम कहाँ से आ रही है, कहाँ जमा हो रही है, और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, इसका भी एक बाकायदा मुनज़्ज़म इंतज़ाम होने की ज़रूरत है। रसाही का भी, और उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी। मोहल्ला कमेटियों के ज़रिए जब तशख़ीस हो जाए कि जो अफ़राद ज़रूरतमंद हैं, उन तक कैसे इस माल को पहुँचाया जाए, तो फिर उसके एग्ज़ीक्यूशन के लिए भी मुनज़्ज़म तरीक़े से एग्ज़ीक्यूशन की करने की ज़रूरत है। और इसमें एनजीओज़ की मदद ली जा सकती है, इसमें मुख्तलिफ़ रफ़ाही कमेटियों की मदद ली जा सकती है, और एक बाकायदा ताउन के साथ इस काम को किया जाए, ताकि मुनज़्ज़म तरीक़े से इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीक़े से हो सके और लोगों तक पहुँच सके। फिर इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी अकाउंटिंग है, इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखने की ज़रूरत है। वरना फिर अगर हम बेनज़मी के साथ इस काम को करते हैं, तो वो उसमें जो एक फ़ायदा होता है, जो एक उसमें एक बरकत होती है, वो बरकत नहीं हो पाती है। इसलिए उसके एहतिसाब के लिए, उसकी एक अकाउंटिंग के लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम अफ़राद को उस पे मुतय्यन करें। तो उलमाए कराम ज़कात की एक अगर चाहें तो ज़कात का जो एक निज़ाम है, इसके ज़रिए मोहल्ले पड़ोस की, अपने शहरों की जो गुर्बत है, उसको दूर करने में बहुत नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं। तो इसके लिए उलमाए कराम सिर्फ़ अकेले नहीं कर सकते हैं, उसे उन्हें ताउन की ज़रूरत होगी, एनजीओज़ की, उनके सरबराह जो मोहल्ले के जो बहुत ही बारूसूख अफ़राद होते हैं, उनकी, और तमाम लोग मिल कर के सबसे पहले तो एक लिटरेसी प्रोग्राम बनाएँ, एक माली लिटरेसी प्रोग्राम, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, जिसमें कि हर एक को पहले बताया जाए कि ज़कात क्या है, किन-किन लोगों के ऊपर है, और कैसे इसकी शरह है, कैसे इसको निकाला जाता है। उसके बाद फिर मोहल्ला कमेटियों के ज़रिए उन अफ़राद की तशख़ीस हो जिनको दिया जा सकता है, और उसके बाद तो ज़कात की जो है का कलेक्शन हो, और ज़कात के कलेक्शन के बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन को अमल में लाया जाए। इस तरह से अगर हम देखें, तो हमारे स्कॉलर्स का एक बहुत नुमायाँ किरदार हो सकता है। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ, जो कि मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है, कि आम तौर पे जो हम इदारों में ज़कात की रकम दे देते हैं, तो हमें लगता है कि इदारों से पहले, इदारों में देने को मैं मना नहीं करती, और ना ही मैं ये कहती हूँ कि वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि हमारे वो इदारे भी फलाह का काम करते हैं, लोगों तक ना तालीम पहुँचाने का काम करते हैं, लोगों को आगाही देते हैं, इस्लाम की तालीम देते हैं, कुरान की तालीम देते हैं।
لیکن اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ وہ زکوٰۃ کی رقم ہمیں ان لوگوں تک پہنچائے جن کے پاس 2 وقت کھانے کو نہیں میسر نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان کی جو ضرورت ہے وہ فیزیولوجیکل نیڈس ہے، انسان کی بھوک کی ضرورت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو ہمیں پہلے ان افراد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان افراد کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے جن تک کہ ہمیں کھانا پہنچانا ہے، جن تک کہ ہمیں رسد پہنچانی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے ان اداروں کو اور اپنے دیگر فلاحی کاموں میں اس کو لا سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ پہلے مساکین کو ہمیں دینا ہے، مسکین کون لوگ ہیں ان کی تلاش کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور زکوٰۃ کے حقدار وہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو جب بھی آپ زکوٰۃ نکالیں یا ہم زکوٰۃ نکالیں تو ہمیں پہلے یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان تک پہنچانا ہے جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ چند باتیں پسند آئی ہوں گی۔ ہمارے علماء کرام کا بہت اہم کردار ہے اس میں، علماء کرام کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے ہاتھ میں قائدانہ ڈور سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور تمام ہمارے جو دیگر افراد ہیں جو سماج کے، ان کو علماء کرام کو وہ مقام دینے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر وہ یقین اور اعتماد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ منظم ہو سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔